आज बिहार की बात में बात करेंगे महागठबंधन की। देखिए जिस प्रकार से सी वोटर का नया सर्वे और मुख्यमंत्री के रेस में तेजस्वी यादव सबसे आगे दिखाए गए हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान इस रेस में हैं। इसे आरजेडी से ही नहीं, पूरा महागठबंधन बड़ा ही गदगद है, उनको लग रहा है जैसे सरकार बन गई। लेकिन आपको याद होगा अभी अभी चुनाव हुआ था 2024 का, जिसमें अब की बार 400 पार का नारा तो आप लोगों को याद ही होगा क्या हुआ उसका नतीजा। कमोबेश वही हाल कहीं आरजेडी का तो नहीं होने वाला है, महागठबंधन का तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपसी खींचातान इतनी बढ़ गई है कि उसको बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। एक तरफ मुकेश सहनी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तीसरी तरफ सीपीआई है। जिस प्रकार से डी राजा और तेजस्वी की मीटिंग हो रही है, या उधर दीपांकर भट्टाचार्य जिस प्रकार से प्रेशर बना रहे हैं, उसे लग नहीं रहा है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा और आसानी से बट जाएगा, वो लग नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि तेजस्वी यादव खुद 150 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जब 150 सीट पर वो लड़ेंगे तो महज 93 सीटें बचती है विपक्षियों के लिए, और उसमें कैसे उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। अब एक नई डिमांड कांग्रेस ने रख दी है, वो चाहते हैं कि उनको 90 सीट दिया जाए। एबीसी प्लान उन्होंने तय किया है कि 50 सीटों पर ए प्लान की तहत चुनाव लड़े, और उसके बाद 20 सीटों पर बी प्लान के तहत चुनाव लड़े, और इतना ही 20 सीटों पर सी प्लान के तहत चुनाव लड़े। अब उसमें यह मानना है कांग्रेस का कि उन सीटों पर जहां पूरी तरह संभावना है कि जीत सकते हैं, वो 50 सीटें एक कैटेगरी में रखा है। बी कैटेगरी में रखा है कि जहां पर थोड़ा कम से मुकाबला हार सकते हैं या जीत भी सकते हैं, संभावना बनी हुई है उसको। और तीसरी उस सी कैटेगरी में उसको रखा है जिसमें कांग्रेस चाहती है कि उनको वहां पर इसलिए लड़ा जाए क्योंकि राहुल गांधी 2029 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस के संगठन में जो असंतोष है, जिस प्रकार से असंतोष उभर के आया और लोगों को लगता है कि कांग्रेस बिहार में बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो इस चीज को पाटने के लिए ऐसी व्यवस्था वो ऐसे डिमांड रख रहे हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी गई ऐसे तो तेजस्वी यादव उनको 30, 35, 40 कभी बढ़ के जाते हैं तो 35 से 40 तक जाते हैं, उसके ऊपर उनका मीटर नहीं बढ़ पाता। अब बाकी उनका मांगने का मन है तो जो भी वो 150 सीट पर भी कर सकते हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, जो भी हो। लेकिन बात यही नहीं रुक रही है। आरजेडी इस बात से या कहिए तेजस्वी यादव खुश नहीं है कि कन्हैया कुमार को जिस प्रकार से बिहार में प्रमोट किया गया, उससे बिल्कुल खुश नहीं है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से कन्हैया कुमार को जो है वो डाउन किया जाए, या तो चुनाव में हरा दिया जाए अगर चुनाव वो लड़ने जाते हैं तो, या उन सीटों से वो चुनाव नहीं लड़ पाए जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। खास करके आपको याद होगा कि बेगूसराय जिस प्रकार से सीपीआई सीपीएम का गढ़ रहा है, उसमें बछवाड़ा और तेघरा सीट का नाम जो है वो काफी चर्चा में रहती है, और दोनों जगह से सीपीआई के उम्मीदवार होते हैं लगभग। कभी कभी महागठबंधन में दूसरे था, एक बार आरजेडी को भी मिल गया था। तो अब इस परिस्थिति को देखें तो इस स्थिति में अगर कन्हैया कुमार तेघरा या बछवाड़ा कहीं से खड़ा होते हैं तो या तो सीपीआई वो सीट छोड़े ही ना कांग्रेस के हिस्से में। तेजस्वी यादव इसका भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी हालत में दोनों सीट सीपीआई के खाते में चला जाए, तो फिर कन्हैया कुमार लड़ेंगे कहां से, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरी सीट से वो लड़ेंगे तो उनकी उम्मीदें जो है बहुत कम हो जाएंगी, और बेगूसराय उनका गृह जिला है और वहां उनके लिए सिंपैथी भी है। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को या तो चुनाव हरा दिया जाए या उनको उस मनपसंद सीट ही न मिले, क्योंकि तेजस्वी यादव भली भांति जानते हैं कन्हैया कुमार जीत के आते हैं बिहार विधानसभा में, सरकार बन जाती है तब भी वो तेजस्वी पर भारी पड़ेंगे, और महागठबंधन की सरकार बनती है तब भी। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी रहेंगे, उस समय कांग्रेस के ही नेता होंगे, तो सबसे जो विधानसभा में जब बोलेंगे तो इनके मुकाबले तो फिर तेजस्वी यादव कहीं नहीं होंगे। तो तेजस्वी यादव जानते हैं कि उनके औरा के सामने हम कहीं चल नहीं सकते, तो उनको डर है इस बात का कि मेरे लिए फिर बिहार में दिक्कत हो जाएगी, जो मेरा जो भी साख बना है या जो भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इन बातों को आप देख लीजिए, ये आपसी खींचातान कितनी है, और ये खींचातान चुनाव में भी रहेगी, वोट ट्रांसफर में भी होगा कि क्या एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि लोग बात सब समझ रहे हैं, मीडिया है, 2025 में जी रहे हैं लोग, सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है, सबको मालूम है, पल पल की खबर होती है, हर कुछ सबको पता होता है कि क्या चल रहा है, और कोई ना कोई चैनल तो इस खबर को परोसी देती है या अंदर खाने से कभी खबर आ जाती है। तो इन चीज़ों को अगर आप देखें तो महागठबंधन में सब कुछ ऐसा चल नहीं रहा। हाँ, लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी को अब जिस प्रकार से वो एनडीए के साथ भी बार्गेन करने लगे और बीजेपी के उसके आरजेडी के साथ भी महागठबंधन में भी वो बात कर रहे थे, तो उनको 20 से 25 सीट मिल जाएगी। लेकिन लग नहीं रहा है कि कांग्रेस कहीं कभी 90 मांगती है तो कभी 70 से कम पर नहीं बात करती है।
और उधर सीपीएम और माले मिल करके कहती है कि हमको सब मिला करके कम से कम 50 से 55 सीटें चाहिए। तो 50-55 उधर मान लेते हैं, सबको कट कटा कर 45 भी उधर जाता है और कांग्रेस को 40 भी सीटें दे देते हैं, उसका 40 ही मान लेते हैं, तो 80 सीट हो गई। और उसके बाद आप चलिए तो वीआईपी को मान लेते हैं 60 सीटें मांग रही है और 25 सीटें दे देते हैं, तो 105 सीटें हो गई। इतनी सीटें आएंगी कहाँ से? 150 पे आरजेडी दावा कर रही है। और हाँ, आरजेडी ये भी कहती है कि पिछले बार आपके जो कैंडिडेट थे कांग्रेस को कहती है कि वो बहुत बुरी तरह हारे थे, अगर आपको हम देंगे भी सीटें, अगर आपकी बढ़ाएंगे भी, तो कैंडिडेट हमारा होगा, सिंबल आपका होगा। तो फिर इसमें होगा कैसे मुकाबला? वो तो कहलाएंगे कांग्रेसी, या करके डेट में अगर वो टूट जाते हैं तो फिर क्या होता है? तो बड़ा ही पेचीदा हो चला है बिहार का चुनाव। हाँ, सर्वे जो कुछ भी किसी को जीत हार करा दे, अभी सर्वे और एग्जिट पोल पर मैं उतना भरोसा नहीं करता, लेकिन आगामी चुनाव में होना क्या, चुनाव आयोग ने भी लगभग सब कुछ बता ही दिया है कि छठ पूजा के बाद चुनाव होगा, उसकी तैयारी भी चल रही है। तो अब देखिए चुनाव से पहले क्या क्या होता है।